तो कौन सी जगह अच्छी लगेगी? खैर विकास का क्या कहना है उनसे पूछते। मुझे अमूल पार्लर बहुत पसंद है। यहाँ पे बहुत सारा सामान रहता है, फ्रेश इंग्रेडिएंट्स होते हैं, बहुत मसाले होते हैं और केसर भी होता है, बट चिलगोजे भी होते हैं मेरे फेवरेट। बट मुझे किचन में जहाँ खाना पकता है वही बहुत बढ़िया जगह लगती है। ये एक मंदिर की तरह है, ये सिर्फ एक मास्टर शेफ का किचन ही नहीं, बहुत सपने साकार होते हैं यहाँ पे आके। बहुत लोगों की ज़िंदगी बदली है इस किचन से। हिंदुस्तानी खाने को एक नया नाम मिला है, एक नई पहचान मिली इस किचन से। तो मुझे तो हर हिस्सा पसंद है इसका। मुझे लगता है सबका कोई ना कोई मान्य है, कोई ना कोई रहस्य है, और सबसे ज़रूरी है सब में कोई ना कोई एक उम्मीद है हर हिस्से में इसके। देखिए पसंद है वो बगल में लाउंज एरिया है, क्योंकि वहाँ पे जो गद्दियाँ हैं न्यूयॉर्क के वो न्यूयॉर्क स्काईलाइन छपी हुई है उसके ऊपर। तो विकास को जब न्यूयॉर्क को विकास मिस करते हैं या न्यूयॉर्क विकास को मिस करता है, तो विकास उन गद्दियों के बीच में जाके बैठ जाते हैं। इनको लगता है अपने न्यूयॉर्क वाले घर में बैठे हैं, तब इनकी शक्ल देखने वाली है। बड़े खुश दिखते हैं, और कभी भी वो जब गद्दी उल्टी हो जाती है तो इन्हें बड़ा अफसोस होता है कि न्यूयॉर्क को सीधा कर। और कैसे चुटकी में न्यूयॉर्क को सीधा कर देते हैं। इतनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप दोनों दे रहे हो, कमाल की बात है। कुछ आप भी कहना चाहेंगे? मैं पागल हूँ मैं। एक पुरानी कहावत है, मधुमक्खी का छत्ता, पता क्या होता है? जो बी नहीं होती, हनी बी, उसका छत्ता लगा होता है, दूर से ठीक है, वो दूर से ठीक है, बुरा ना मानना। होली है, अगर होली है, अगर हाथ लगाया तो मेरे को जवाब देना आएगा नहीं, अब मेरी क्लासें बहुत लंबी हो जाएंगी। पर हम बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं, बहुत मजाक करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार है। संजीव जी को तो मैं बचपन से जानता हूँ। जब मैं 3 साल का था, जब मेरा कुकिंग शो शुरू हुआ था, तब विकास 9.5 साल के थे, तो उन्होंने तब सीखना शुरू कर दिया था। तो मुझे बड़ा अच्छा है कि मेरे पहले स्टूडेंट अगर कहीं किसी ने मेरे से अच्छा सीखा है और सीख कर इतने यहाँ तक पहुँचे हैं, मुझे बड़ा गर्व होता है कि मैं चाहूँगा कि इसी तरह से आगे बढ़ते रहें, अपने बच्चों को भी इसी तरह से सिखाएँ। मुझे लगता है कि बहुत कम शिष्यों को ये मौका मिलता है कि अपने गुरु के साथ बैठ के एक प्रदर्शन कर सके अपनी कला का। मैं उनमें से एक लकी इंसान हूँ जिससे जिनको। अच्छा, सासू माँ कैसी है? कौन सी वाली? और ये कौन गिरा? विकास पहले भी तो सॉरी, पिछले वैलेंटाइन डे पे तो भारती आई थी। सही है। भारती आ गई बीच में, छोड़ो उसको। भारती लक्ष्मी। एक मिनट, क्या बोला? भारती लक्ष्मी क्या भारती? भारती तो पूरे इंडिया की शान है यार। भारती लक्ष्मी जान है उन पहले सबकी। क्या बोला था? जो रिवाइंड करके गाना शर्ट पर आगे ना छितर मारेगी। भारती लक्ष्मी छोड़ेगी थोड़ी वो। भारती लक्ष्मी। अच्छा, नहीं, पर क्या प्लान है इस बार का? इस बार का न्यूयॉर्क जाऊंगा, 13 को सोच रहा हूँ। एक्चुअली कहना चाहिए नहीं थी। बहुत ही सीरियस, बहुत अजीब हो गया। हाँ, नहीं वैसे ही एक्चुअली ये नहीं लेनी सीक्वेंस नहीं लेनी। कुछ कारण है जो हम नहीं ले रहे। ठीक है जी। किसके पास? पक्का? मैंने कब दे दिया उसको? हाँ? पक्का दिया? किसी और का होगा वो। तो यार अक्षय को मानना पड़ेगा, यहाँ पे भी लाइटें लगा रखी है उसने। ऑन होती है, हाँ, ऑन होती है। मानना पड़ेगा, कमाल है उसका। तो ये जो एरिया है हमारा, यहाँ पे हमें बैठने की इजाज़त नहीं है। हमारी बैठने की बस वही जगह है। यहाँ बैठते होते हैं, बैठने हैं मतलब कि शूट के शुरू होने से पहले जब खाली हैं तब ऐसे, पर बड़ा कम ही होता है। अच्छे सोफे हैं वैसे, ये भी जजमेंट के लिए ठीक है, हो सकते हैं, चल सकते हैं। बैठ के शो बड़े अच्छे चला करते हैं, बड़े बड़े शोज हैं, सारे लोग बैठ के शो किया करते हैं। बैठ के हमारी आवाज में भी दम आता है। हाँ, थ्रो आता है आवाज में, थ्रो। तो पता नहीं क्यों खड़े करके हमें शो बनाते हैं जी ये। पर ठीक है जी, कोई बात नहीं। हम हर साल ये कोशिश करते हैं कि अगले सीजन में बैठ के किया जाएगा शो, लेकिन हो नहीं पाता है ये, वैसे पता नहीं क्या चक्कर है जी। है जी, है जी। अच्छा, एक और चीज़, अब एक नया हमने प्रपोजल दिया है, अगर मान लिया जाएगा तो एक नया मास्टर शेफ शुरू हो रहा है।
विकास ने प्रपोज किया है, बताइए। विकास आप बताइए। मैंने प्रपोज किए मास्टर शेफ पंजाब, उसमें हंसी मजाक होगा सिर्फ खाना बनेगा, बट हंसी मजाक के साथ 12 कंटेस्टेंट्स आएंगे किचन में और सबके सबको दिया जाएगा मास्टर शेफ का शेफ कोच। अगर नहीं देंगे तो मार पड़ेगी, मार पड़ेगी। पंजाब में तो मारते हैं अगर आप ना दो। उसमें जजेस नहीं होंगे, उसमें बोला जाएगा चाहिए। तो उसमें जैसे ही टास्क दिया जाएगा तो चाहिए अपना अपना झोला लेके निकल जाएंगी, पूछेंगी क्या क्या यूज करना है, अलग करो, बाकी मेरे घर का राशन। सारी चाहिए पहले अपना राशन इकट्ठा करेंगी, उसके बाद टास्क शुरू होगा। टास्क शुरू होने के बाद चाहिए बाहर धूप में अपना स्वेटर बुनेंगी जब तक टास्क चलेगा, और बाकी अड़ोस पड़ोस की बातें बहुत ज़रूरी हैं। हाँ, बाकियों की बुराइयों का जो पूरा सिलसिला है वो हमेशा चलता रहेगा, और उसमें ये विकास को कुछ अंदाज़ा नहीं है कि किस तरह से बुराइयाँ होती हैं। थोड़ी सी एक झलक बताते हैं आपको, ठीक है? निपट जाइए। वो सुरेंद्र की कुड़ी की कहती है, किसी को समझ नहीं आ रहा है पंजाबी में। की फिर बंद करिए चलान को। वो सुरेंद्र की कुड़ी हाँ नाना लगा, हाँ मिनी स्कट्टा पाके रोज शामी निकल जाती है। हाँ स्कूटी खरीदी होगी छोटी जी। हाँ ओदा ना व्याह नहीं होना, व्याह नहीं होना ओदा व्याह नहीं होना। और अच्छा, और प्रतियोगिताएं कैसी होंगी? जैसे बहुत जब महा चैलेंज होगा तो 2 बोरी मटर की आएगी छीली जाने के लिए, उसके बाद तीनों जज, तीनों चाहिए अपने अपने हिस्से के मटर लेके घर जाएंगे, मटर पुलाव बनाएंगे, मटर पनीर बनाएंगे, आलू मटर बनाएंगे। फिर किसी दिन भुट्टे आएंगे, फिर किसी दिन आलू छीले जाएंगे, जब लंगर के लिए आलू छीले जाते हैं। तो इस प्रकार की प्रतियोगिताएं होंगी, इस प्रकार के टास्क होंगे। काफी सोच विचार कर रखा है। विकास अभी कम बोल रहे हैं, एक्चुअली ये सारा जो ये दिमाग की जो उपज है ये विकास की ही है। ये मुझे बोलने दोगे तो मैं बोलूंगा। मेरा टाइम आएगा बोलने का, और अभी मेरा टाइम लगता समय आ चुका है। हाँ, दोनों शांत बैठे, यही कहना चाहूँगा कि मास्टर शेफ सिर्फ एक शो ही नहीं, मास्टर शेफ एक प्रतीक है आप सबके प्यार का। उसकी बदौलत हमें हर साल मौका मिलता है आप लोगों के पास आने का, टेलीविज़न के द्वारा आप सबसे मिलने का। सर आप तो रोज़ ही टीवी में लोगों को मिलते हो, हमें मिलने दो लोगों को। नहीं, उसके देखिए मास्टर शेफ 20 सेकंड नहीं बोलने देगा। 20 सेकंड के लिए अगर वही तर्ज जारी रखूं तो वाकई हिंदुस्तान में अगर खाने की बात करें, मास्टर से बड़ा कोई त्योहार नहीं है खाने का। यहाँ आके बहुत मज़ा आता है हिंदुस्तानी खाने को अलग अलग रूप में देखने के लिए। लेकिन एक और कारण है जो विकास ने बोला, बड़ा अच्छा लगता है उनको मास्टर में बार बार आके, क्योंकि वो $20 जो है वो बटुए में रह जाते हैं। वो चीज़ भी नज़रअंदाज नहीं करी जा सकती। नहीं, पर उसका मुझे पिछले महीने का काफ़ी अफसोस है। इनका होटल का बिल 40,000 रुपये का था। हमने काफ़ी 2 दिन तक काफ़ी उदासी छाई रही थी हमारे सर पे। तो फिर जाके हमने होटल वालों से बात की कि इसे थोड़ा कम करें। जाके हमने 2-3 दिन किचन में काम किया फ्री में, तब जाके होटल वालों ने कुछ कमी की, नहीं तो $20 का नोट भुनाना पड़ जाता। और इस महीने कोई बिल नहीं आएगा, ये हमने पूरा देख लिया, तय कर लिया, कुछ नहीं आएगा खाने का। अच्छा 1 मिनट भैया, कोई डिनर का इंतजाम कर दो यहाँ जब खत्म हो जाएगा, नहीं तो होटल जाके फिर बिल होगा। ये क्यों ऐसा करते हो तुम लोग? कितनी बार बताया कि टाइम का ध्यान रखा करो। और पैकिंग भी करवा देना भाई, कल सुबह का नाश्ता। मैं हाँ नहीं, वो तो मैं ले आऊँगा, घबराने। पर अभी डिनर कर लिया बेटा, आ जाओ। अच्छा अभी कोई यार, और होटल जो है ना गुरुद्वारे के पास दिया करो, कई दिन शूटिंग नहीं होती फिर। अच्छा ये इतने सब लोग बुलाए हैं, इनको चाय कॉफी पूछ लो यार, हमें तो कोई नहीं पूछता, इनको तो पूछ लो। सर की बात की जाए वैलेंटाइन डे की, तो आप तो मतलब आपको वैलेंटाइन डे की पड़ी है। हम चाय कॉफी के लिए 5 बार पूछ चुके हैं, आप उसका कोई वो नहीं है, आपको वैलेंटाइन डे की पड़ी हुई है। मतलब ये फूल कोई खा सकता है क्या? वैसे ये कमाल की चीज है, ये जो है हमारे होता है यहाँ पे। आएगी चाय कॉफी आके, चलो बाकी से बातें छोड़ो। नहीं आप भी लाइट लेके आए जो कॉफी लेके आए। देखिए हम चाहते हैं ये जो मास्टर शेफ शो है
हम चाहते हैं कि जो मास्टर शेफ शो है इसमें इतनी टेंशन होती है, इतने सारे जो हमारे कंटेस्टेंट्स हैं उनको हमेशा मतलब इतना ज़्यादा टेंशन रहती है, तो हम एज जजेस हम चाहते हैं कि हंसी मजाक चलता रहे, मौज मस्ती चलती रहे, क्योंकि प्रतियोगिता में डरना ये जाहिर सी बात है, अगर उसमें मौज मस्ती नहीं हुई तो फिर कुछ अच्छा नहीं लगता। तो हम हमेशा ये कोशिश करते रहते हैं कि किस तरह से मतलब जो वातावरण है सारा वो हल्का हो सके, ये हमारी हमेशा निरंतर कोशिश रहती है। और हल्का होने के और भी बहुत साधन है। देखिए इतनी बातें कर ली, चाय कॉफी फिर भी नहीं आई है। ये भी लाइट पकड़ के ही आ रहे हैं लग रहा है। तो अभी तक किसको कह रहे थे? हाँ विकास, ये भी हमारे जो सीरियस वाले हैं विकास बोलते हैं। क्या बोलना क्या है? कुछ बोलते फैन हमारे फैन है, जैसे डेलिब्रेशन करते हैं ना, जैसे डेलिब्रेशन करते हैं वैसे कर ले। मैं सबको हाथ जोड़ के शुक्रिया कहना चाहते हैं कि आप लोगों की बदौलत नया साल में एक नया जायका है मास्टर शेफ के द्वारा, आप लोगों के द्वारा। आप लोगों ने इस शो को इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया, उसकी वजह से एक बहुत ज़बरदस्त बदलाव आ रहा है देश में पहचान का। मुझे मालूम है कुछ सालों के बाद हम दुनिया को दिखाएंगे कि हिंदुस्तानी खाने के कलाकार किस मंच पर परफॉर्म कर रहे हैं बिकॉज ऑफ यू, आप लोगों के प्यार और सत्कार, आदर, सम्मान के प्रति आप लोगों ने जो मास्टर शेफ इंडिया सीजन 4 को बख्शी है, उसके प्रति हम 3 शेफ्स का, जजेस का बहुत बड़ा सलाम। तो देखिए मास्टर शेफ सिर्फ एक शो ही नहीं है, बदलाव है। जिस तरह से हिंदुस्तान में हम चाहते हैं कि घर घर में जो खाना बनता है उसका सम्मान हो, घर में जो लोग खाना बनाते हैं उनकी इज्जत बढ़े, क्योंकि खाना बनाने की गिनती किसी काम में नहीं होती घर में, लेकिन इतनी मेहनत लगती है। अगर थोड़ा सा मुस्कुरा दिया जाए, जब भी खाना कोई बनाए उसमें से थोड़ी तारीफ़ कर दी जाए, उसमें कोई कमी ना निकाली जाए, उसमें कोई गलती ना निकाली जाए, अगर हम मास्टर शेफ के द्वारा ये कुछ कर पाएँ, ये बदलाव ला पाएँ, मुझे लगता है कि हमारा देश बहुत आगे बढ़ेगा। क्योंकि जो स्त्री शक्ति है जो हमेशा रसोई के अंदर रहती है, बहुत समय लगा देती है रसोई में, खाना बनाने में समय बिता देती है, अगर उसको थोड़ा आदर सत्कार और मिल जाए तो बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। हमारी रसोई में हमारी ताकत बसी हुई है, सेहत बसी हुई है, सब कुछ है। इसी तरह से प्यार से हंसते खेलते अगर हम कुछ कर सकें, यही हमारी इच्छा रहती है। और उम्मीद भी है कि मास्टर शेफ इस साल वो बदलाव इतना बड़ा लेके आएगी कि हम सब लोग खुशी खुशी खाने को इसी तरह से सलाम करते रहें। थैंक यू। थैंक यू।